वो जितनी पढ़ाई में तेज थी उतनी ही बड़ी मुसीबत की दुकान भी थी। कॉलेज का पहला ही हफ्ता था और स्पोर्ट्स फेस्ट की तैयारियां चल रही थी। सिया अपने भाई राहुल से फोन पर बहस करते हुए कॉरिडोर में बिना देखे भाग रही थी। राहुल ने उसकी सबसे कीमती पेंटिंग बुक छुपा दी थी। उसने चिल्लाते हुए फोन पर कहा कि राहुल के बच्चे, कम से कम आज तो सुधर जा। अगर मेरी बुक नहीं मिली तो मैं घर आकर तेरी सारी वीडियो गेम तोड़ दूंगी। तभी कॉरिडोर के मोड़ पर सिया सीधे कॉलेज के सबसे पॉपुलर, हैंडसम और खतरनाक एटीट्यूड वाले सीनियर आरव यादव से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आरव के हाथ में रखी गरम गरम ब्लैक कॉफी सीधे उसकी ब्रांडेड शू एंड व्हाइट शर्ट पर गिर गई। आरव ने गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़ी और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि क्या तुम अंधी हो, दिखाई नहीं देता क्या, पागल लड़की। सिया ने आरव का गुस्सा देखा तो वो बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत अपने बैग से टिश्यू पेपर निकाला और बिना सोचे समझे आरव की शर्ट साफ करने लगी और बोली कि ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी सर, मुझे सच में आप दिखाई नहीं दिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सो सॉरी। आरव ने झटके से उसका हाथ हटाया और कहा कि स्टॉप इट, तुम्हारी ये सॉरी मेरी 5,000 की शर्ट ठीक नहीं करेगी। कम से कम आज के दिन तो मेरा मूड खराब मत करो, दोबारा मेरे सामने मत आना। आरव गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया और सिया वहीं रोनी सूरत बनाए खड़ी रही। शाम को सिया कॉलेज की कैफेटेरिया में अपने कजिन अजय के साथ बैठी थी। वो ठंडी कोल्ड कॉफी का सिप लेते हुए बोली कि यार अजय, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कॉलेज के पहले ही हफ्ते में मैंने उस खड़ूस सीनियर से पंगा ले लिया। अजय उसकी बात सुनकर हौसला बढ़ाने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि सिया, तू जहाँ जाएगी कुछ न कुछ ब्लंडर तो करेगी ही। उस बेचारे की 5,000 की शर्ट खराब कर दी। तभी वहाँ सिया का भाई राहुल भी आ गया। वो अजय के पास बैठा और मजे लेते हुए बोला कि पापा को बताऊं क्या कि कॉलेज में पहले ही दिन तुमने क्या गुल खिलाए हैं। वैसे तुम्हारी वो पेंटिंग बुक मेरे पास ही है। सिया ने राहुल को घूरा और कहा कि राहुल, कम से कम आज के दिन तो मुझे तंग मत कर। पहले ही उस आरव सर ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। मेरी बुक वापस कर वरना अच्छा नहीं होगा। राहुल हंसते हुए बोला कि सॉरी दीदी, इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। पहले घर चलकर मम्मी के काम में मदद करो तब सोचूंगा। अगले दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नया अनाउंसमेंट हुआ। कॉलेज के सालाना ड्रामा कंपटीशन के लिए ऑडिशंस हुए थे और सिया को अनजाने में लीड एक्ट्रेस चुन लिया गया था। सिया बहुत खुश थी, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उसे पता चला कि इस नाटक का डायरेक्टर और लीड एक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद आरव यादव है। जब सिया ऑडिटोरियम पहुंची तो आरव को स्टेज पर स्क्रिप्ट हाथ में लिए खड़ा देखा। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने उसे देखते ही अपने हाथ मोड़े और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा कि तो तुम हो हमारी लीड एक्ट्रेस, जिसे न ढंग से चलना आता है न देखना। क्या नाटक में भी तुम सब पर कॉफी गिराने का इरादा रखती हो? सिया ने स्टेज पर चढ़कर मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़े और बोली कि आरव सर, कल के लिए एक और बार सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे नाटक से मत निकालो। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, कम से कम आज मुझे एक मौका तो देकर देखो। आरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सिया ब्लैक सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। आरव का दिल थोड़ा पिघला पर चेहरे पर कड़कपन रखते हुए बोला कि ठीक है, पर याद रखना, अगर एक भी रिहर्सल में लेट हुई तो सीधे बाहर निकाल दूंगा। रिहर्सल का पहला दिन था। नाटक एक रोमांटिक ऐतिहासिक कहानी पर आधारित था। एक सीन में आरव को सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना था और एक गहरा रोमांटिक डायलॉग बोलना था। आरव ने सिया की आंखों में देखा और उसका हाथ पकड़ा और बोला कि तुमने मेरे दिल को चुरा लिया है। जैसे ही आरव ने सिया का हाथ कसकर पकड़ा, सिया अचानक नर्वस हो गई। वो अपने डायलॉग्स भूल गई और घबराहट में उसने मार्शल आर्ट्स का वो डिफेंस मूव आजमा दिया जो उसने बचपन में सीखा था। उसने झटके से आरव की उंगली मरोड़ दी। आरव दर्द से चीख उठा कि आउच, माय गॉड, ये कौन सा नाटक चल रहा है सिया। सिया ने तुरंत आरव का हाथ छोड़ दिया और घबराकर रोने जैसी हो गई और बोली कि ओ नो सॉरी सर, सॉरी, मुझे लगा आप सच में, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे कराटे की आदत है ना, इसलिए गलती से हो गया, सो सॉरी सर। आरव ने अपनी उंगली सहलाते हुए कहा कि तुम एक्टिंग करने आई हो या मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने, कम से कम आज तो शांति से रिहर्सल कर लो। लेकिन सिया के लाल होते गालों और उसकी घबराहट को देखकर आरव अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे सिया की ये बचकानी हरकतें अच्छी लगने लगी थी। कॉलेज में अब ये बात फैल गई थी कि आरव और सिया रोज रिहर्सल में लड़ते हैं। अजय और राहुल ने सोचा कि क्यों न इस लड़ाई को और मजेदार बनाया जाए। एक दिन रिहर्सल के बाद अजय ने आरव को कॉलेज के बाहर रोका और कहा कि आरव भाई, सिया असल में ऐसी नहीं है, वो बहुत सीधी है, बस जब नर्वस होती है तो लोगों को मार देती है। आरव ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मुझे पता है, मेरी उंगली अभी तक दर्द कर रही है। तभी राहुल आया और बोला कि आरव भाई, सिया को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, अगर आप उसे एक बड़ी सिल्क चॉकलेट देंगे तो वो आपको कभी नहीं मारेगी और अपनी सॉरी भी वापस ले लेगी। आरव ने सोचा कि ये आइडिया बुरा नहीं है। उसने अगली सुबह सिया के लिए एक बड़ी चॉकलेट खरीदी। अगली सुबह सिया कॉलेज की लिफ्ट में चढ़ी।
वो लेट हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी बटन दबा रही थी। तभी आरव भी दौड़ता हुआ लिफ्ट के अंदर आ गया। उसके हाथ में वही चॉकलेट थी। सिया ने उसे देखा और सबका गई और बोली कि गुड मॉर्निंग सर। आरव ने चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई और कहा कि ये तुम्हारे लिए कल उंगली मरोड़ने के हर्जाने के तौर पर। सिया ने खुश होकर चॉकलेट ली और बोली कि वाह सर, थैंक यू सो मच और कल के लिए फिर से सॉरी। अभी सिया ने चॉकलेट खोली ही थी कि लिफ्ट को एक जोरदार झटका लगा और लाइट पूरी तरह चली गई। लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच में फंस गई। सिया डर के मारे चीख पड़ी और उसने आव देखा न ताव, सीधे आरव को कसकर गले लगा लिया। आरव ने भी उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अंधेरे में सिया की धड़कनें आरव को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। आरव ने धीरे से कहा कि सिया, डरो मत, मैं हूँ यहाँ। 2 मिनट बाद जब लाइट आई तो सिया को एहसास हुआ कि वो आरव के कितने करीब है। उसने देखा कि उसके हाथ की पिघली हुई चॉकलेट आरव की एक और नई शर्ट पर लग चुकी थी। सिया झटके से पीछे हटी और बोली कि ओ शिट सर, आई एम सो सॉरी, आपकी शर्ट फिर से खराब हो गई। आई एम रियली रियली सॉरी। आरव ने अपनी शर्ट देखी और अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि सिया, तुम सच में मेरी अलमारी खाली करवा कर मानोगी। लिफ्ट वाले हादसे के बाद सिया इतनी शर्मिंदा थी कि वो आरव से नजरें चुरा रही थी। वो कॉलेज की लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर अपनी स्क्रिप्ट याद कर रही थी। तभी आरव वहां आया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लाइब्रेरी में पूरी खामोशी थी। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा कि नजरें क्यों चुरा रही हो मिसेस लीड एक्ट्रेस। सिया ने धीरे से कहा कि सर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने आपकी 2 शर्ट्स खराब कर दी। आई एम सॉरी। आरव ने सिया के चेहरे पर आती बालों की लट को धीरे से पीछे किया। उसकी उंगली सिया के गाल को छू गई। सिया का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा कि शर्ट्स की फिक्र मत करो सिया, शर्ट्स तो और आ जाएंगी, पर तुम जैसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। ये सुनकर सिया के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा पूरी लाइब्रेरी को उसकी धड़कन सुनाई दे रही है। उसी हफ्ते के संडे को आरव के पापा ने सिया के पापा से मिलने का प्रोग्राम बनाया। दोनों पुराने दोस्त थे। आरव भी अपने पापा के साथ सिया के घर गया। सिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसका बॉस और सीनियर उसके घर आया है। वो घर के पुराने कपड़ों में एक बारबी प्रिंट वाली ढीली ढाली टी शर्ट पहने हाथ में झाड़ू लिए अपने भाई राहुल के पीछे दौड़ रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि राहुल के बच्चे, कम से कम आज तो संडे है, आज तो मेरी पेंटिंग बुक दे दे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सिया चिल्लाती हुई सीधे लिविंग रूम में आ गई, लेकिन जैसे ही उसने सामने सोफे पर आरव को चाय का कप हाथ में लिए बैठे देखा, सिया के हाथ से झाड़ू छूटकर सीधे आरव के पैरों के पास गिरी। आरव अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होठों को चबा रहा था, जबकि सिया के पापा ने अपना सिर पकड़ लिया। सिया ने घबराकर अपने बिखरे हुए बाल संभाले और बोली कि अरे आरव सर, आप यहाँ। सॉरी पापा, सॉरी अंकल, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, आई एम सो सॉरी। वो भागकर अपने कमरे में छिप गई और तकिए में मुंह छुपाकर चीखने लगी। शाम को सिया की मम्मी ने उसे किचन में मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता बनाने को कहा। सिया किचन में खड़ी चाय उबाल रही थी और सोच रही थी कि आरव उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी आरव पानी पीने के बहाने किचन में आया। किचन छोटा था, इसलिए दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। आरव ने उसके करीब आकर कहा कि तुम मिसेस झाड़ू वाली, चाय बन गई क्या? सिया नर्वस होकर बोली कि सर, प्लीज मजाक मत उड़ाओ, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, आज के हुलिये के लिए सो सॉरी। जैसे ही उसने चाय छानने के लिए केतली उठाई, उसका ध्यान भटक गया और उसका लंबा दुपट्टा गैस के बर्नर के पास आ गया। दुपट्टे ने तुरंत आग पकड़ ली। आरव ने जैसे ही आग देखी, उसने बिना सोचे समझे झटके से सिया का दुपट्टा खींचकर फर्श पर फेंका और उस पर पानी डाल दिया। उसने सिया को कसकर अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे आंच न लगे। सिया डर के मारे कांप रही थी और आरव का सीना कसकर पकड़े हुए थी। आरव के दिल की धड़कन भी बहुत तेज थी। पहली बार आरव को किसी को खोने का इतना गहरा डर लगा था। उसने सिया के सिर को चूमा और कहा कि तुम ठीक तो हो ना? सिया ने आरव की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि आरव उससे कितना प्यार करता है। आखिरकार कॉलेज के नाटक का ग्रैंड प्रीमियर का दिन आ गया। ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। चीफ गेस्ट और कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स आ चुके थे। बैकस्टेज पर सिया एक खूबसूरत जू व्हाइट अनारकली सूट पहनकर तैयार बैठी थी, पर वो नर्वस होकर बार बार अपनी लाइंस भूल रही थी। तभी अजय और राहुल भी वहां उसका हौसला बढ़ाने आ गए, लेकिन राहुल के हाथ में ठंडी कॉफी का कप था और अजय से टकराने की वजह से पूरी कॉफी सिया के व्हाइट दुपट्टे पर गिर गई। दुपट्टे पर एक बहुत बड़ा भूरा दाग लग गया। सिया का पूरा कॉस्ट्यूम खराब हो चुका था। वो रोनी सूरत बनाकर चिल्लाई कि राहुल, अजय, तुम दोनों की वजह से सब खराब हो गया, कम से कम आज के दिन तो कोई ब्लंडर मत करते। सो सॉरी भगवान जी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी आरव वहां पहुंचा। उसने सिया को रोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत अजय और राहुल को बाहर भेजा। सिया के करीब आया और बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला कि शांत सिया, कम से कम आज के दिन तो रोना बंद करो, तुम इस नाटक की जान हो।
आरव ने तुरंत अपनी ब्लैक कॉलर जैकेट निकाली और सिया के अनारकली सूट के ऊपर पहना दी, जिससे उसका लुक और भी कूल, ट्रेंडी और इंडो वेस्टर्न हो गया। उसने सिया की आंखों में देखकर कहा कि अब जाओ और स्टेज पर आग लगा दो। जैसे ही स्टेज पर नाटक शुरू हुआ, आरव और सिया की केमिस्ट्री देखकर पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सिया ने अपनी जैकेट वाले नए लुक में इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि सब दीवाने हो गए। आखिरी सीन आया जहां आरव को सिया के सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करना था और स्क्रिप्ट के डायलॉग बोलने थे। आरव घुटनों पर बैठा, उसने सिया का हाथ अपने हाथ में लिया, लेकिन उसने स्क्रिप्ट के डायलॉग्स नहीं बोले। उसने सीधे सिया की आंखों में देखा और माइक पर बोला कि सिया, मैं इस नाटक में ही नहीं बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे इस सॉरी वाले ड्रामे और तुम्हारे इस मासूमियत से मुझे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरा ऑडिटोरियम एक सेकंड के लिए शांत हो गया। सिया को लगा ये नाटक का हिस्सा है, लेकिन जब आरव ने अपनी जेब से एक असली चमकती हुई डायमंड रिंग निकाली तो सिया के होश उड़ गए। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स सब हूटिंग करने लगे। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शर्माते हुए स्टेज पर ही आरव को गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से बोली कि इतने लोगों के सामने मुझे रुलाने के लिए सो सॉरी आरव, और मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों के परिवारों की रजामंदी से आरव और सिया की शादी तय हो गई। शादी का दिन बहुत ही शानदार था। पूरा वेन्यू लाइटों से सजा हुआ था। जयमाला के वक्त जब सिया स्टेज पर आ रही थी तो उसका पैर उसके भारी लहंगे में फंस गया और वो आगे की तरफ गिरने लगी, लेकिन आरव ने सही समय पर आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। सिया ने खड़े होकर अपनी जीभ दांतों तले दबाई और बोली कि शादी के स्टेज पर भी ब्लंडर करने के लिए 100 सारे पतिदेव। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके कान में कहा कि मुझे आदत हो चुकी है मिसेज यादव। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। विदाई के वक्त सिया बहुत रोई, पर आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाया कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। शादी के बाद सिया की पहली सुबह थी। वो ससुराल के किचन में अपनी पहली रसोई के लिए पूरियां तलने गई थी। वो आरव को इम्प्रेस करना चाहती थी, पर नर्वसनेस के चक्कर में उसने गैस तेज कर दी और सारी पूरियां काली और जलकर कड़क हो गई। तभी आरव किचन में आया और उसने जली हुई पूरियां देखी। सिया ने रोनी सूरत बनाई और कहा कि आरव, आई एम रियली सो सॉरी। मैं पहली रसोई में ही सब खराब कर दिया। तुम्हारी मम्मी क्या सोचेगी? सो सॉरी। आरव ने एक जली हुई पूरी उठाई, उस पर थोड़ा सा अचार लगाया और एक बाइट लेकर कहा कि थोड़ी क्रंची है पर टेस्टी है। सिया की सास भी वहाँ आ गई और उन्होंने हंसते हुए सिया को गले लगा लिया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आरव को क्रंची खाना ही पसंद है। सिया ने राहत की सांस ली। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। शादी के 3 साल बीत चुके थे और अब आरव और सिया की जिंदगी में उनका एक छोटा नटखट बेटा भी आ चुका था, जिसका नाम दिव्यांश था। दिव्यांश बिल्कुल अपनी माँ की तरह मुसीबत की दुकान था। एक संडे की सुबह सिया किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी। राहुल और अजय भी उनसे मिलने आए हुए थे। राहुल और अजय दिव्यांश के साथ किचन के पास ही खेल रहे थे। तभी राहुल का पैर चाय के डिब्बे से टकराया और पूरा डिब्बा नीचे गिर गया। पूरे किचन के फर्श पर सूखी चाय की पत्ती और चीनी फैल गई। सिया गुस्से में लाल हो गई और झाड़ू उठाकर राहुल की तरफ चिल्लाई कि राहुल के बच्चे, अजय तुम दोनों कब सुधरोगे? तभी आरव ऑफिस की कुछ फाइल्स लेकर वहाँ से गुजर रहा था। उसने जैसे ही किचन का नजारा देखा, उसने अपनी फाइल साइड में रखी। वो तुरंत किचन के अंदर आया और उसने पीछे से आकर सिया को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसने सिया के कान के पास झुककर मुस्कुराते हुए कहा कि शांति मिसेस आरव यादव, संडे की सुबह है, कम से कम आज के दिन तो इस राहुल पर गुस्सा मत करो और अपना ये गुस्सा थूक दो। सिया ने पीछे मुड़कर आरव के गले में अपने हाथ डाले। उसने आरव की आंखों में देखा, जहां उसके लिए बेइंतहा प्यार था। वो मुस्कुराते हुए बोली कि किचन गंदा होने के लिए मेरी तरफ से सॉरी पतिदेव, लेकिन कम से कम आज के दिन आपको ऑफिस के काम से छुट्टी है, तो क्यों ना पूरा दिन हम सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएं। आरव ने नीचे से छोटे दिव्यांश को भी अपनी बाहों में उठा लिया। दिव्यांश खिलखिलाकर हंसने लगा। राहुल और अजय भी उनका ये प्यारा सा परिवार देखकर मुस्कुराने लगे। संडे की मीठी धूप और खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच आरव ने सिया के माथे को चूमा। सिया को महसूस हुआ कि कॉलेज के उस कॉरिडोर में आरव से टकराना और उसकी शर्ट पर कॉफी गिराना उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ब्लंडर था। उनकी ये नोक-झोंक, बार बार सॉरी बोलना और एक दूसरे को संभालना ही उनकी मुकम्मल दुनिया थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ थी।